हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। वेलकम टू इवनिंग सेशन। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, हमारा आज स्पेशल सत्संग है और हमारी प्रभु की अपार कृपा से एक भगवत गीता का एक और राउंड कंप्लीट हुआ है, जिसमें आज हमें कांग्रेस करने के लिए प्रीति जी एंड निखिल भैया भी आएंगे। और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो रीडिंग होती है बहुत स्पेशल होती है, आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग भी आती है और हम सब आपकी फीलिंग को आज जानेंगे भी। क्या आपने सीखा और कौन सी फीलिंग ले रहे हो आप इस ग्रुप के साथ भगवत गीता पढ़ के, और कैसे आनंद को महसूस कर पा रहे हो। तो आज सबसे पहले हमारे साथ प्रीति जी हैं चंबा से, तो हम उनका स्वागत करेंगे हरी हरि बोल हरे कृष्णा के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम प्रीति जी, हरी हरि बोल, आपका स्वागत है हमारे सत्संग ग्रुप में। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, भी सीढ़ी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। सो हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं यहाँ आकर आप सबको जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट कर पाऊं। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्पेशली रजनी जी, किरण जी और जो भी डिवोटीज जिन्होंने इस सत्संग को मैनेज करने में जो है वो आपका साथ दिया है, उनको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। एक राउंड भगवत गीता का आप कंप्लीट हुआ है। किसी का देखिए एक फर्स्ट राउंड भगवत गीता का, किसी की सेकंड रीडिंग, किसी की थर्ड, किसी की फोर्थ यहाँ कंप्लीट हुई होगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही रेयर है, ये यूनिक है। देखिए अब इस कॉल में 48 डिवोटीज हैं, तो ऐसे लग रहा होगा कि 48 डिवोटीज ने एक साथ पढ़ी है। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जिन्होंने अध्ययन किया है भगवत गीता का, बट सच मानिए तो ये बहुत सारे नहीं है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर सोल्स हैं। करोड़ों की जनता में आप ही लोगों को भगवान द्वारा चुना गया है। ये डिवाइन नॉलेज भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो सबसे पहले यू फील स्पेशल। ये आपने जो नॉलेज ली है ना, ये बहुत स्पेशल है। ए टू जेड भगवान ने भगवत गीता में बता दिया है कि कहाँ से सृष्टि शुरू हुई, कैसे किया और कैसे अर्जुन जो है वो डाउन गया। हम लोग भी करते हैं यहाँ पे दिन में कितनी बार जो है वो लोअर फेजेस में जाते हैं, फिर उससे कैसे आपको ऊपर उठना है, वो सब जो है वो भगवान बताते हैं। कितना प्यारी ब्यूटीफुली भगवान ने बताया है कि अगर किसी को कुछ नहीं भी समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं, अगर कोई जो है वो अध्ययन भी कर रहा है, समझ नहीं भी आ रहा है, ये भगवान ने नहीं बोला कि समझ आए तो नहीं, अगर नहीं भी आ रहा है पर आप अध्ययन कर रहे हो तो क्या आप बुद्धि से भगवान की पूजा कर रहे हो। मतलब ये कि आपकी बुद्धि बढ़ेगी, और जब आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, ये आपने भी फील किया होगा कि जब जब भी आप रीडिंग करते हो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, और इंटेलिजेंस बढ़ जाती है तो जब भगवान बुद्धि में आते हैं तब तो डिवाइन टॉपिक्स समझ आते हैं, तो फिर आपको और ज्यादा जो है वो चीजों की क्लैरिटी होती है। थर्ड टाइम रीडिंग करेंगे तो और ज्यादा जो है वो क्लैरिटी होगी, क्योंकि भगवान बुद्धि में आ रहे हैं।
तो समझ आए ना आए, पर अगर आप जुड़े रहोगे जुड़े रहोगे जुड़े रहोगे तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको समझ आएंगी भी। और जो जो समझ आता है उसको जीवन में उतारिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मान लो 6 मंथ्स हो गए हैं आपको रीडिंग करते हुए, तो आप फील करेंगे आपको बहुत सारी चीजों का पता चल गया है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता। स्पेशली भोग लगाना, साधना के वो अंग क्या इंपॉर्टेंस है। कई बार लोग कर रहे होते हैं पर उनको मीनिंग नहीं पता होता कि वो क्यों कर रहे हैं। पर जब आप जुड़े हैं तो आपको पता चलेगा कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। और ये भी पता चलता है कि बांटने की क्या इंपॉर्टेंस होती है। भगवान की बात जब आप किसी और को बोलते हो तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। भगवान कहते हैं कि उसको मैं शुद्ध भक्ति देता हूँ, जो बांटता है उसके पास कभी कोई कमी नहीं आने देता। बड़ी सारी चीजों का पता चलता है। और सबसे ऊपर जो पता चलता है वो ये कि हम लोग किस युग में रह रहे हैं, कलयुग में। तो हमें कलयुग की विशेषताएं पता चलती हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमें युग की विशेषता नहीं पता होगी तो हम लोग जो है फायदा नहीं उठा सकते, फायदा नहीं उठा सकते। देखो जब हम छोटे थे ना तो एग्जाम्स देते थे तो उसमें क्या होता था कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आता था। जब मान लो मैथ का एग्जाम है और आउट ऑफ सिलेबस दो जो है वो 3 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए हैं, तो टीचर हमें बोलती थी कि ना वहां पर ना क्वेश्चन लिख के आना। तो हम क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन लिखते थे। तो जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है उसमें अगर लिखा है तो हमें 3 3 मार्क्स मिल जाते थे, पर जिसने नहीं लिखा उसको नहीं मिलते थे। टीचर को याद नहीं रहता था कि ग्रेस मार्क्स देने हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस पेपर आता था तो हमें ग्रेस मार्क्स मिलते थे। तो जब पेपर बहुत टफ होता है, आउट ऑफ सिलेबस होता है, तो मार्किंग लीनियंट हो जाती है। उसी तरह से कलयुग कला वरदान युग है। इस युग में भगवान का नाम लेना जो है बहुत टफ है। पर भगवान ने फिर हमें छूट कितनी दी है, मार्किंग बहुत ही लीनियंट कर दी है। भगवान कहते हैं कि जैसे मर्जी जपो, सुबह उठ के जपो, नहा के जपो, बिना नहाए जपो, सोते हुए जपो, सोते समय जपो, या जैसे मर्जी जपो, जब मर्जी जपो, माला पे जपो, हाथ पे जपो, मन में जपो, टेली काउंटर पे जपो, जैसे मर्जी जपो, बस जपो। अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं कि आप कलयुग से जो है वो, कलयुग के प्रभाव से जो है वो बाहर निकल सकते हो। भगवत गीता का अध्ययन करते हो साथ में और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो तो कलयुग में रहते हो हुए भी आप सतयुग में रह रहे हो। बहुत बड़ी बात है ये, कलयुग में रहते हुए भी आप सतयुग में रह रहे हो। तो कलयुग के कुछ फायदे हैं, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे बड़ा फायदा है कलयुग का वो ये है कि भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है। तो हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। सतयुग में जब व्यक्ति 12 साल एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करता है तब उसको भगवान के दर्शन होते हैं जाके। और वही फल कलयुग में 12 मिनट के हरिनाम संकीर्तन से जो है वो मिल जाता है। तो इजी क्या हुआ, इजी तो हरिनाम संकीर्तन ही हुआ। जब हम मंदिरों में हरिनाम संकीर्तन के लिए जाते हैं तो 1 2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो हमें कलयुग जैसे युग का फायदा उठाना चाहिए। और कलयुग के बड़े सारे फायदे हैं, जिसमें से एक फायदा ये भी है कि कलयुग में मानसिक पुण्य तो आपको लग जाते हैं, मानसिक रूप से जो आपने पुण्य किए वो लगते हैं, और मानसिक रूप से जो आपने पाप किए वो नहीं लगते। ये बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि हम हमारी सोच कोई इतनी प्योर थोड़ी है। तो इस तरह के फायदों को देखते हुए हमें जो है वो जोर शोर से लगना चाहिए भगवान की भक्ति की तरफ, और इसी जन्म में अपना कल्याण जो है वो कर लेना चाहिए। और सेकेंडली आप सबको फिर से बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, स्पेशली रजनी जी, किरण जी, चंदा जी और जितने भी डिवोटीज आप लोगों के साथ हैं उनको भी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। जैसे गोलोक एक्सप्रेस में हम हमेशा जो है वो भागने को, जहाँ आगे बढ़ने को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ अचीव किया है तो रुको, पहले उसके बारे में बात करो, फिर जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो ये जो सत्संग रखे गए हैं, रिफ्लेक्शन सत्संग, ये इसी कड़ी में रखे गए हैं कि हम लोग आप लोगों की फीलिंग्स को सुने कि आपने इस भगवत गीता की रीडिंग से क्या सीखा, पिछली रीडिंग और इस रीडिंग में क्या डिफरेंसेस आपके अंदर आए, और कैसा आपने फील किया, और जीवन में कौन कौन सी लर्निंग्स को उतारा, और उस उतारने से आपके जीवन में क्या चेंजेस आए, और आपकी फैमिली कैसे आपको देखती है। अब क्या फैमिली को भी आपके अंदर कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, अपने बारे में बताइए। तो ये सारी चीजें हम आपसे सुनेंगे। आपके पास जाने से पहले सबसे पहले तो हम रजनी जी के पास चलेंगे कि रजनी जी आपको कैसा लगा ये। भगवान की कृपा तो देखो सब पर ही है, पर भगवान ने किसी को तो माध्यम बनाया ना उस कृपा को बरसाने के लिए, तो आपको वो माध्यम भगवान ने चुना, तो आपको कैसा लगा, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स जो है वो जानते हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मैं सभी डिवोटीज को ये बताना चाहूंगी, जैसे प्रीति जी ने बोला
भगवान की कृपा के लिए किसी को भगवान माध्यम बनाते हैं, तो मुझे मेरे पे कृपा करने के लिए भगवान ने प्रीति जी को ही माध्यम बनाया। और मैं वो दिन याद करती हूँ कि मेरे तो बहुत सारे बहाने थे, लेकिन प्रीति जी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरी तरह मेरा साथ दिया, और आज अगर उन्होंने उस टाइम साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं भी भटक रही होती इसी मटेरियल वर्ल्ड में, है ना, कोई नेगेटिविटी में घिरी होती। और बहुत सारी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर, बहुत ज्यादा। मैं मतलब बयान नहीं कर सकती कितनी नेगेटिविटी थी, लेकिन प्रभु की अपार कृपा से कुछ कुछ नेगेटिविटी से मैं बाहर निकल पा रही हूँ। और जो अगर रीडिंग की बात करें, इस रीडिंग के दौरान मुझे खुद ही बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने बहुत ज्यादा इंजॉय किया। और जो लास्ट का मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, 18th चैप्टर जब लास्ट के वर्सेस चल रहे थे, उस दिन तो मैंने साक्षात अपने अंदर एक अजीब सी पावर को महसूस किया। बहुत सारी रीडिंग भगवान की कृपा से मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन इस बार की जो रीडिंग हुई ना, मैं सच में बोल रही हूँ, बहुत स्पेशल रीडिंग थी मेरे लिए। जब लास्ट के वर्सेस चल रहे थे और मैंने खुद अपने अंदर महसूस किया कि वाकई कोई पावर मेरे अंदर आई है। मेरे उस टाइम रोंगटे भी खड़े हो रहे थे कि क्या हुआ है मेरे साथ ये। और मैं बहुत ज्यादा उस टाइम, मैंने सभी के साथ शेयर भी किया था, इमोशनल भी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी औकात नहीं है कि मैं भगवत गीता का ज्ञान सब डिवोटीज के साथ शेयर कर पाऊं। लेकिन उस टाइम वाकई जैसे हम लोग बात तो करते हैं कि नहीं, भगवान जी आते हैं, है ना, इनवाइट करते हैं हम, लेकिन उस दिन मैंने स्पेशली भगवान जी को अपने अंदर महसूस किया। हमेशा करती हूँ, लेकिन उस दिन कुछ अलग सा एहसास हुआ और अंदर से फीलिंग आ रही थी, भगवान जी क्या सच में आप मेरे अंदर आए हो? क्या आप ही के द्वारा ये सब हो पा रहा है और मुझे आप दर्शन दो। तो इस तरह की फीलिंग अंदर से चल रही थी। और क्या होता है, लास्ट के वर्सेस चल रहे होते हैं, बिल्कुल लास्ट के 2 श्लोक रह गए हैं, और मैं डिवोटी से पूछ रही हूँ कौन से डिवोटी पढ़ना चाहते हैं। तो वहां एक बच्चा हैंड रेज करता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। और जब मैं उनका नाम पूछती हूँ तो वो बच्चा जो है वो कहता है मेरा नाम गोविंद है। तो उस टाइम तो हम सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जितने भी डिवोटीज सत्संग को सुन रहे थे, कि वाकई भगवान जी के ये साक्षात दर्शन है। हमें नहीं पता था वो बच्चा लास्ट का श्लोक पढ़ेगा। और जब उसने अपना नाम बताया तो हम लोग बहुत अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कर रहे थे कि वाकई भगवान जी ने तो खुद दर्शन दे दिए उस बच्चे के रूप में। तो उस बच्चे का नाम गोविंद गोपाल था। तो सच में उस टाइम मुझे भगवान की प्रेजेंस महसूस हुई। और साक्षात दर्शन यही तो होते हैं, जब भगवान अपने किसी न किसी डिवोटी के माध्यम से भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। तो थैंक यू प्रीति, आपका बहुत बड़ा थैंक यू। आपने मुझे ये राह दिखाया, अपने गोलोक एक्सप्रेस के साथ मुझे जोड़ा, जिससे मैं खुद भी पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत पॉजिटिव हो गई, कोशिश कर रही हूँ और आगे भी पॉजिटिविटी बांटने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं ये चाहती हूँ, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि ये जो भगवान ने मुझे ये सेवा दी है ना, कभी भी ये सेवा छूटे ना। भगवान जी हमेशा मेरे मरने तक ये सेवा चलती रहे। तो थैंक यू गोलोक एक्सप्रेस, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू नितिन भैया, थैंक यू निखिल भैया। मैं जितना भी आपका आभार व्यक्त करूं वो कम है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं किरण जी का, चंदा जी का, मोनिका पुरी जी का, अनुराधा जी का, बहुत सारे डिवोटी, राजलक्ष्मी जी, पद्मा जी, मधु जी, आशा जी, बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं जिन्होंने बहुत हेल्प करी। क्योंकि आप सबकी हेल्प के बिना शायद ये भगवत गीता की रीडिंग कंप्लीट नहीं हो पाती। आपने जो कविता कुकरेजा जी लिंक शेयर करते रहे, और बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारे डिवोटीज ने चुपचाप पीछे रह के वो सेवाएं की। आप सबका आभार, आपकी सेवा को शत शत नमन। आपने ये जो सेवाएं की तभी ये हम लोग भगवत गीता की रीडिंग को एक और राउंड को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो वंस अगेन प्रीति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आप, मैं तो एक, मुझे ऐसा लग रहा था आज लॉटरी लग गई हमारी कि एक गुरु जी तो आने ही थे, लेकिन मेरे जो फर्स्ट गुरु प्रीति जी हैं वो भी आ गए। और हम लोग तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि भाई हमेशा जब भी हमारा स्पेशल सत्संग होता है ना, तो प्रीति जी कोई ना कोई बहाना बन जाता है, तो हम आपको इनवाइट कर ही देते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। रजनी जी, बहुत ही आनंद आया आपको सुनकर, और मैं देख रही थी आप में कितना जोश है। और आपने तो बता ही दिया है कि जो आपके रोंगटे भी खड़े हो रहे थे, आपको स्पेशल पावर्स भी मिली थी भगवान की तरफ से। ये होता है, भगवान ने आपको माध्यम चुना ना, तो इतने सारे डिवोटीज को आप गाइड कर रहे हो, तो आप में तो स्पेशल पावर्स भगवान ने दी ही हैं। और डिवाइन एक्सपीरियंस भी आपने बहुत बढ़िया बताया कि ऐसे ही तो होते हैं भगवान के दर्शन। कैसे पता चलेगा भगवान अंग संग है? भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं ना, तो फिर जो जो छोटे छोटे हमें डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं, इन्हीं से पता चलता है। और देखो, कुछ एक्सपीरियंसेस तो हम शेयर कर पाते हैं ना, कुछ तो शेयर भी नहीं कर पाते, मतलब इतने डीप लेवल के एक्सपीरियंस होते हैं, हमने तो फील कर लिए, पर हम उसको शेयर कैसे करेंगे सबके साथ? तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, ये 100% जो है वो सच है। तो इसी तरह से चलते रहिए, देखिए कितना मजा आपको आने वाला है, और बाकी डिवोटीज को भी आई एम श्योर इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो है वो हो रहे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच रजनी जी, और मैं भगवान से प्रेयर्स करूंगी कि आप इसी तरह से सेवा करते रहें, भगवान आपको माध्यम बनाते रहें, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू वेरी मच रजनी जी। चलिए, अब हम किस डिवोटी को आप सुनना चाहते हैं सबसे पहले? सबसे पहले ज्योति जी हैं, ज्योति जी चंबा से। हरी हरि जी, बोल ज्योति जी। हरी हरि बोल ज्योति जी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। मैं सबसे पहले कृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और जो मेरे गुरुजन इस सत्संग में उपस्थित हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। निखिल भैया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं भी अपनी कुछ लर्निंग आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मैं ज्योति कुमारी चंबा से, मैं मोनिका पुरी जी के माध्यम से 2022 में गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। और रजनी भाभी जी, आपका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आपकी रजनी भाभी जी, अगर बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जिनसे मैंने भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू किया, तो पहले मैं नेगेटिविटी से घिरी रहती थी, और अब जो है मैं पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हूँ सत्संग से जुड़ने के साथ। और भगवान जी पर विश्वास तो पहले भी था, मंदिर तो पहले भी जाती थी, मगर भक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। मेरे बहुत सारे मिथ थे, जो मेरे गोलक एक्सप्रेस और सत्संग के साथ जुड़ने से वो मिथ जो मेरे क्लियर हुए हैं, और मुझमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब मैं भगवान जी से बातें कर पाती हूँ, उनके साथ अपना दुख सुख कह पाती हूँ, और उनके साथ अब उस आनंद को मैं महसूस कर पाती हूँ। जैसे मैं कहूँ तो मुझ में बहुत सारी नेगेटिव क्वालिटियां थी, वो धीरे धीरे उन क्वालिटीज को मैं कम कर पा रही हूँ। और मैं निरंतर, जो मेरे अंतर मन में उतार चढ़ाव चल रहे होते थे, अब मैं उन उतार चढ़ावों को भी अब आराम से, मतलब आसानी से सहन कर पाती हूँ। सत्संग के साथ जुड़ने से मुझे बहुत सारे चेंजेस आए हैं, मैं खुद फील करती हूँ, और जो मेरे साथ हैं वो भी फील करते हैं कि आप में क्या इतना चेंज आ गया, आपकी बातों में, आपकी हर चीज में। तो मैं उनको सबको, मेरे बहुत सारे डिवोटीज अभी भी सत्संग के साथ, जो मुझे उनको लगता है कि हाँ इसमें इतना चेंज आ सकता, हम में क्यों नहीं आ सकता, तो वो भी साथ में, मैंने कितने सारे मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी जुड़ी हैं, और वो भी बोलती नहीं ज्योति, हमें बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, भगवान के साथ हम जुड़े हैं, और कान्हा जी की सेवा कर पा रहे हैं। हमारे बहुत सारे जो मिथ थे वो बहुत सारे क्लियर हुए हैं, और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। और रजनी भाभी जी जब भी सत्संग को सुनाते हैं, किरण दी, तो इतना, मतलब श्लोक जो हमें समझाते, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी, और मैं उनका इतना आभार प्रकट करती हूँ कि जब मैं उनकी वाणी को सुनती हूँ, जब वो बोलना शुरू करते हैं, तो मेरा मन करता है कि ये सत्संग यूं ही चलता रहे, और मैं यूं ही बस इस आनंद में डूबी रहूं। और आपका बहुत बहुत आभार रजनी भाभी जी, मोनिका पुरी जी। अगर आप मुझे इस सत्संग के साथ ना जोड़ते, तो मैं अभी भी इसी जगत में, इसी भोग विलास में यूं ही रहती।
पर मेरी अंडरस्टैंडिंग यही बन रही है कि मैंने जो मेरी अभी फर्स्ट रीडिंग मैंने बीच में ही शुरू की थी, मगर उसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मैंने किए और बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। अगर गोलोक एक्सप्रेस ना होता तो पता नहीं अभी भी मैं इसी भौतिक जगत में और ऐसे ही चल रही होती। मुझे बहुत आगे भक्ति में जाना है। मुझे बस दिल करता है मैं भक्ति में रहूं, भक्ति में रहूं। और बहुत बहुत निखिल भैया जी, अगर आप ये प्लेटफॉर्म ना देते तो पता नहीं क्या होता। मेरी अंडरस्टैंडिंग यहीं तक। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल ज्योति कुमारी जी, बहुत आनंद आया आपको सुनकर। और बिल्कुल ये जो आपने फीलिंग शेयर की ना, कि अभी एक आपने बीच में ज्वाइन किया, एक रीडिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है, पर आपके चेहरे पे खुशी है। और मैं आपको सत्संग में भी देखती हूँ, आप कॉन्टिन्यूसली मतलब रूटीन में आए होते हैं। तो देखिए लाइफ तो चेंज हो ही गई ना। तो और आपने बड़े सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि किस तरह से नेगेटिव से आप पॉजिटिव हो रहे हैं, और जीवन में पहले उतार चढ़ाव ऐसे ऐसे थे, आप थोड़ा सा काम डाउन हो रहे हैं। तो बस आप देखेंगे कि ऐसे ही अगर आप चलते रहे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और चेंजेस आएंगे। और यही तो होता है, जब थोड़ा सा आप स्टेबल फील करोगे तभी तो अपने अंदर झांक पाओगे ना। पानी है वो ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो उसके अंदर तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, जी भाभी। पर जैसे ही वो बहुत स्टेबल होगा। सारी जी, बहुत सारी जो मुझ में बहुत नेगेटिविटी से जैसे भरा होता है इंसान। अभी देखो अभी हमारे आसपास है कितनी नेगेटिविटी, पर मैं बहुत भाभी बहुत चेंज महसूस करती हूँ खुद में। मैं ही नहीं, मेरे जो साथ होते हैं वो भी फील करते कि नहीं, पहले चुगली निंदा होती थी वहीं वहां भी हम जाके बैठ जाते थे, सुनते थे, करते भी थे। बट अब नहीं, अब हाथ जोड़ देते हैं कि क्षमा करें। तो बहुत सारे चेंज आए हैं और सब महसूस भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भगवान के तो बहुत बहुत रास्ते की धन्यवाद ब्यूटी है ये। आप जी। भी फील कर रहे हैं और आपके साथ जुड़े हुए डिवोटीज भी फील कर रहे हैं, तो ये भगवान के रास्ते की ब्यूटी है। ज्योति जी, आपने ऐसे ही चलते रहना है, खूब जोर जी शोर से देखिए, आप चलते रहिए। और आने वाले दिनों में आप और चेंजेस जो है वो अपने अंदर फील करेंगे। जी हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी मच ज्योति जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ज्योति जी के लिए प्रीति जी एक और चीज बोलना चाहूंगी। जी आजकल के इनका एक और ड्यूटी बन गई है, सेवा। ये डिवोटीज को जोड़ते रहते हैं, ये पार्लर चलाते हैं और वहां पे ये बस यही शेयर करते हैं। मुझे लगता है जो भी कस्टमर इनके पास आते हैं पार्लर में, तो सबके साथ गोलोक एक्सप्रेस के बारे में ही शेयर करते हैं और फटाफट से मुझे नंबर भेजते रहते हैं कि भाभी ये भी करना चाहते हैं। बहुत सारे डिवोटीज को इन्होंने जोड़ा है। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। चलिए, आप किसको थैंक सुनना चाहेंगे आप? यू। नेक्स्ट डिवोटी हैं मीनू कौर जी। हरी बोल। हरी हरी बोल मीनू जी। हरी हरी बोल मीनू जी। हरी हरी बोल जी एवरीवन, हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच मुझे आज की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसाद गौर भक्तविद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरी हरी बोल जी एवरीवन। आज के जब से मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया है, तो तब से मैं अपने अंदर पॉजिटिविटी बहुत महसूस करती हूँ। पहले मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव रहती थी और डिप्रेशन में रहा करती थी, पर जब से मैंने सत्संग से जुड़ी हूँ, सत्संग से सुनना स्टार्ट किया है, तब से मैं एकदम पॉजिटिव रहती हूँ। और अपने अंदर अब मुझे अपने अंदर की गलतियां कभी नजर नहीं आती थी, हमेशा दूसरों की गलतियां मुझे नजर आती थी कि दूसरों ने ऐसा किया, अपनी गलती कभी नजर नहीं। पर जब से सत्संग से जुड़ी हूँ, तब से मुझे अपनी गलतियां नजर आती है, अपनी गलतियां रियलाइज होती है कि नहीं, यहाँ पे मैंने गलत किया है। और सत्संग के माध्यम से आज हमें सारी चीजें पता चलती है, अपने अंदर की बुराइयों के बारे में, जो हमारे अंदर ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, लोभ, ये सब भरा हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमें अपना समझ में आता है कि नहीं, हमारे अंदर ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। और मैं सत्संग से गोलोक एक्सप्रेस से 2022 में जुड़ी हूँ। और जब से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती, बीच बीच में मेरा छूट जाता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि कंटिन्यू करूँ। पर जितना भी करती हूँ, जितना भी सुनती हूँ, उसे समझने, अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करती हूँ।
और हरि नाम से हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है, जो कि हमें एक्स्ट्रा टाइम पे, जो कि हमारे अंदर बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, पर उस टाइम पे हम अपने दिल से फालतू की बातें हटा के, मन में फालतू की बातों हटा के सिर्फ हरि नाम का अगर जाप करें, तो इससे हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है और हम एक पॉजिटिव होके दूसरों को भी पॉजिटिव कर सकते हैं और खुद भी पॉजिटिव रहते हैं। थैंक यू जी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मीनू जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, आनंद भी आया। और आपने कितने, देखिए भगवान को ना छल कपट पसंद नहीं है। अगर आप कुछ आपके अंदर वीकनेस है या कमी है तो आप उसको बोल दो, तो आप में वही जो है वो मैं देख रही हूँ। पहले आपने बताया कि आपको पहले अपनी गलती नजर नहीं आती थी, अब नजर आती है, तो आप एडमिट भी कर रहे हैं और जो भी आपने सुना है उसको जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। सीरियसली अगर आप इस तरह से प्रयास कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप अपने अंदर भी चेंजेस फील करेंगी, जरूर होगा। मीनू जी, आप माला कितनी करती हैं? माला कर रही हैं आप? हाँ जी दीदी, मैं माला होती है मेरी 16 माला हो जाती है। हरि बोल। हरी 60? बोल। हरि बोल। बहुत माला करते हैं आप, ऐसे ही चलते रहेंगे तो आप तो उड़ने लग पड़ेंगे, सच बोल रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसके माध्यम से जुड़े हैं आप? मैं गोलुक एक्सप्रेस में गाना ऐप के माध्यम से जुड़ी थी जी। जी जी जी। जी तो जी जी। तो आप म्यूट कर लीजिए मीनू आप जी। म्यूट कर लीजिए मीनू जी। जी, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही चलते रहे मीनू जी, हम आपके लिए प्रेयर्स करेंगे। और देखना आप जो है वो मतलब थोड़े ही दिनों में आप वर्डिंग्स को चेंज करेंगे अपनी, और बहुत जल्दी ही जो है वो ऊपर को जो है वो उठेंगे, जिस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मीनू जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए रजनी हरे जी। हरि बोल। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। हरि बोल। घर घर मंदिर, हर हर मंदिर एवरीवन। कंग्रेचुलेशंस एक बार रजनी जी को, किरण जी को, सभी गोलोकियन जो इस पर्टिकुलर ग्रुप में इन्वॉल्व हैं, चाहे एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू या केवल सुन के। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत स्पेशल होता है जब सरल भागवत गीता के कोर्स कंप्लीट हुआ आप सबका। तो रजनी जी, किरण जी को उनकी डेडिकेट सेवा के लिए एक बार आभार। बाकी सभी गोलोकियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेलिब्रेशन सत्संग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज हम सब जानते हैं कि आप क्या सीख रहे हो, क्या आपके भाव बन रहे हैं, जिसको जान के हमें भी खुराक मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि हम और प्यारी प्यारी सेवाएं करें। और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस सुन के सारी टीम में जोश आ जाता है। और फिर अगली बार हम नए जोश के साथ अगले कोर्स की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। तो चलिए सेलिब्रेशन सत्संग को कंटिन्यू करते हैं। कंग्रेचुलेशन रजनी जी एंड एवरीवन। हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। पहले तो भैया मैं आपका वेलकम करना चाहूंगी। जैसे भी आप आते हो ना, तो एक अलग सी एनर्जी भी हमारे अंदर भी आ जाती है, आपको देख के ही आ जाती है। और वही एनर्जी मैंने अभी एकदम से महसूस करी। तो आपका वेलकम करना चाहूंगी हरे कृष्णा के साथ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं अभी भैया यही बात कर रही थी, तो हम लोग तो बड़े ब्लेस्ड हैं। हमारे नितिन जी भी सुन रहे हैं हमें। तो आप भी हो हमारे साथ, प्रीति जी भी हैं, तो कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे तीनों गुरु हमारे सामने हैं। और क्या चाहिए हमें, भगवान से यही कृपा है जो हम महसूस कर पा रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। आपका स्वागत है। तो आपका एक स्वागत मोनिका पुरी जी भी करेंगे गुरु वंदना के साथ। हरी हरी बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स रजनी। सब भगवान की कृपा से हो पा रहा है, अदरवाइज हमें कोई योग्यता नहीं है। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री राधे कृष्णा। निखिल भैया जी, नितिन भैया जी, रजनी भाभी जी, प्रीति भाभी जी, किरण दी और मेरे ऑल सीनियर मेंटर्स को मेरा कोटि कोटि नमन। और एक प्यारे से एक स्वागत गीत के साथ मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। स्वागत में आपके हम पल के रहे बिछाए, बन के अतिथि हमारे निखिल भैया है आए। स्वागत में आपके हम पल के रहे
बिछाए, बन के अतिथि हमारे निखिल भैया है आए। स्वागत में आपके हम श्रद्धा सुमन है कर में, हर्षा रहा है मन ये, है रोम रोम पुलकित अर्पित तुम्हें सुमन ये। श्रद्धा सुमन है कर में, हर्षा रहा है मन ये, है रोम रोम पुलकित अर्पित तुम्हें सुमन ये। देने को आपको हम भावों की भेंट लाए, बन के अतिथि हमारे गुरुवर स्वयं है आए। स्वागत में आपके हम मिनती आपसे ये, आते रहोगे हरदम, आशीष आपसे शुभ पाते रहे सदा हम। सरगम के साथ स्वर भी बस यही गुनगुनाए, बन के अतिथि हमारे गुरुवर स्वयं है आए। आशा लिए थी शबरी, एक दिन समय वो आया, प्रभु को अतिथि बनाकर है धन्य कर लिकाया। आशा लिए थी शबरी, एक दिन समय वो आया, प्रभु को अतिथि बनाकर है धन्य कर लिकाया। खाकर के बेर जूठे प्रभु मान है बढ़ाए, बन के अतिथि हमारे प्रभु रामचंद्र आए। स्वागत में आपके हम पलके रहे बिछाए, बन के अतिथि हमारे गुरुवर स्वयं है आए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच निखिल भैया जी एंड ऑल सीनियर मेंटर्स। हरी हरि बोल, तहे दिल से बहुत बहुत आभार। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। थैंक यू मोनिका जी फॉर योर स्वीट वर्ड्स एंड काइंड वर्ड्स। ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ बनी रहें, क्रिएटिव रहें आप हमेशा, और बहुत सारे लोगों के लिए कल्याणकारी रहें। थैंक यू, हरी बोल। चलिए, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं, संध्या जी, संध्या दुआ जी। संध्या जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल। हरी हरी बोल भैया जी, हरी हरी बोल। हरी बोल। बहुत आभार आपका और आप सबका कि इतने अच्छे से मैंने आज प्रीति जी को पहली बार देखा, तो उनको भी सादर नमन, भैया को भी सादर नमन, रजनी जी, किरण जी और नितिन भैया जी को भी। और बहुत अच्छा लगता है जब भी रीडिंग कंप्लीट होती है, तो लगता है कि घर में हमारे बड़े आए हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल मेंटोर है वो आए हैं। तो मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के थ्रू मिलती है हमेशा। और सही कहा, जब तक प्रीति भाभी जी साथ में थी तब तक मुझे पता नहीं था कि भैया भी आने वाले हैं। तब तक मैं एक रिलैक्स था कि ठीक है, ये तो अपनी है, मतलब बात होने के लिए। भैया जैसे ही आए तो जैसे कि कोई प्रिंसिपल आ जाता है ना क्लास के अंदर में, और आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आप डर जाते हो, तो वैसी वाली सिचुएशन हो जाती है। पर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक यू भैया। और मेरा गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए 2-2.5 साल हो गए, और मेरी मदर ने मुझे जोड़ा था। लेकिन मैं जो जुड़ने की जो जर्नी है वो बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो चेंजेस आए हैं वो बहुत बड़ी चीज है।
बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, जिसमें कि मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इतनी पॉजिटिविटी अगर आपको इतने एक मतलब आपको घर बैठे इतनी पॉजिटिविटी मिल जाए, इतना सारा लोगों का साथ मिल जाए, इतनी खूबसूरत जर्नी आपकी ज़िंदगी में जिसमें कि 1 घंटे में आप अपना जीवन अच्छे से जी लेते हैं, तो शायद ये बहुत बड़ी अपार कृपा है प्रभु की। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो भी मिथ थे, जो भी डर होते हैं, वो आपके यहाँ खत्म होते हैं। आपको हमेशा ये लगता है कि मैं बाहर जाकर कैसे सुनूँ, या मतलब मेरा ये टाइम कैसे जाएगा? मेरे पास तो बहुत सारे डर होते हैं चीज़ों को लेके। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के हमें ये पता चला कि डरना नहीं है, प्रेम करना है, और वो प्रेम किससे करना है? प्रभु से करना है। अपने आप से डरना भी हमने छोड़ दिया, क्योंकि हम बहुत डरते थे, ये हो गया, वो गलत हो जाएगा, कैसे हो गया? सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अपने में चेंज लगती है, पॉजिटिविटी तो है ही, ऑफ कोर्स है। विनम्र बनाया, समझ में आया कि चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे सेवा भाव मन में लाते हैं। पहले जब कोई एक चीज़ बोलते थे तो हमारे मन में वो क्रोध आता था। आज भी वो क्रोध आता होगा, ये तो नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल ही ठीक हो गया, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो चुभ जाती है आपको, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ये मेरी सेवा है। मुझे सुनकर इसको सब्र करना, सीखना, सहना, ये मेरी सेवा है। ये जो चीज़ है, ये मैंने गोलोक एक्सप्रेस से सीखी है। तो मुझे ये एक एग्जाम्पल बनना है कि मैंने अगर कहीं पर सीखने के लिए अपना एक पहला स्टेप लिया, तो मुझ में क्वालिटीज आनी चाहिए, ताकि मुझे देखकर कोई बोले कि हाँ देखो कितनी पॉजिटिव चेंज है इनके साथ में। तो मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार करती हूँ कि इतने अच्छा मेंटोर हमको मिले हैं। आप सबके साथ में जो जीवन है वो बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है, और प्रभु करे कि जैसे अभी तक चल रहा है उससे भी आगे बेहतरीन चले। आप जैसे हमारे किरण जी हैं, रजनी जी हैं, रजनी जी और किरण जी जब भी बात करते हैं, समझाते हैं, तो वो एक ना बड़ी बहन की तरह हाथ पकड़ते हैं। तो जो पीछे छूट जाता है उसको भी वो आगे आगे लाने की कोशिश करते हैं, और हमेशा कोशिश करते हैं कि हम पीछे ना छूटे। तो इसके लिए तो मैं उनको एकदम नमन करती हूँ कि वो हमें कभी पीछे छूटने नहीं देते हैं, हमारा हमेशा साथ देते हैं, हमारा परीक्षण करते हैं कि हम किस लेवल में हैं, कहाँ हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हम साथ में जुड़े भक्ति कैसे करते हैं, मॉडर्न भक्ति जिसे कहते हैं, मॉडर्न भक्ति हम सीख रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर लगती है। उसको जीने में मज़ा आता है, उसको सीखने में मज़ा आता है। ये जो वेरिएशन है हमारे सत्संग में, जिसमें हम भजन करते हैं, कहानी सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, सबके एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो इतना खूबसूरत है। क्योंकि एक चीज़ अगर आप करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये एक रूटीन हो गया। तो उसमें जब वेरिएशन होती है, हमको इतना मजा आता है हमारे भजन सुनने में। लोगों सबके साथ में जब हम शेयर करते हैं और सबके सुनते हैं, भोग का महत्व क्या है, वो कैसे प्रसाद बनता है, व्रत का क्या महत्व है, आरती का क्या महत्व है, आरती का मीनिंग क्या है। तो ये जो मॉडर्न भक्ति आप हमें सिखा रहे हैं भैया जी, उसके लिए शत शत नमन आपको। और हम जो प्रभु से पहले डरते थे, वो अब हम प्रेम करना सीखे हैं, और वो सिर्फ आप सबकी बदौलत है भैया, आपकी वजह से है। मैं सिर्फ 4 लाइनें बोलूंगी जो मुझे फील होती है। जब मैं लिखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भगवान करवा रहे हैं, और ये वापस से भगवान ने मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी सी डालनी शुरू करी है, वो सब आपकी प्रेयर की वजह से। तुम्हारे नाम की मस्ती मेरी हस्ती बनाती है, तुम्हारे नाम की मस्ती मेरी हस्ती बनाती है, तुम ही तुम हो मेरे कृष्णा, यही बस बात बाकी है। हरी हरी बोल भैया जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच संध्या जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। हमेशा ही बड़ा आनंद आता है आपसे मिलके, सुन के। मैं भी अब आपको 3-4 बार सुन चुका हूँ। ग्रो हो रही है आपकी जर्नी लास्ट 1.5-2 साल से, 2.5 साल से। और यही पर्पस है गोलोक एक्सप्रेस का, कि जब डिवोटीज को एक दूसरे का साथ मिले, और एक दूसरे से वो कब न कैसे कैसे इंस्पायर होते जाते हैं। आपसे कोई और इंस्पायर हो रहा होगा, आप किसी और से इंस्पायर हो रहे होगे, तो एक तरह से हर एक गोलोकियन एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। इंस्पिरेशन ही तो चाहिए, अदरवाइज देखो जो वर्ल्डली लाइफ है ना, लाइक इट इज वेरी डिप्रेसिंग आफ्टर वाइल। वही रोटी कपड़ा मकान, वही बातें सोचते रहो, हाय बच्चे की स्कूल फीस कैसे देंगे, या बेटा बड़ा होने के बाद क्या करेगा, या बेटी की शादी होगी या नहीं होगी, काश मेरे हस्बैंड वैसे होते। कुछ ना कुछ चल रहा है हम सबके अंदर, वो और वही मंडेन बातें सोच सोच के हर एक इंसान ऑलमोस्ट डिप्रेशन में जा रहा है सोसाइटी में। वेराज जब हम, जो आपने वैरायटी की बात की, जब वैरायटी से डिफरेंट डिफरेंट सत्संग लगाते रहते हैं, तो एटलीस्ट कुछ देर के लिए वो जो दुनियादारी की सोच, थॉट प्रोसेस होती है ना हमारी, जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, तो किसको याद आ रहा है घर में क्या चल रहा है, कौन सी टेंशन है,
भूल गए हम कुछ देर के लिए। देखो इंसान नेगेटिव हैबिट्स भी क्यों करता है वैसे, कोई अल्कोहल लेता है, कोई ड्रग्स लेता है, वो क्या, वो भूलना चाहता है, वो स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहता है, बट वो अनहेल्दी तरीका है स्ट्रेस से बाहर निकलने का। सबसे हेल्दी तरीका क्या है जी कि हम भगवान के चिंतन में खोए हैं, और वो मॉडर्नाइजेशन और डिवोशन से हो रहा है। तो कोई लैपटॉप यूज कर रहा है, कोई स्मार्टफोन यूज कर रहा है, इंटरनेट यूजेज हो रही है, एक नया तरह का फ्रेंड सर्कल बन गया, एवरीवन लाइक्स टू सोशलाइज, थोड़ा बातचीत करना, सबको बातचीत भी हो गई है ना, और साथ साथ में डिवोशनल प्रोग्रेस भी हो गई, और जी कहीं ना कहीं हम सबके अंदर ज्ञान की वृद्धि भी हो रही है, वैराग्य भी जागृत हो रहा है, भक्ति में भी भाव उमड़ रहे हैं, कितना टैलेंट बढ़ता जा रहा है। मैं वैसे मोनिका जी को सुन रहा था, अब आपको सुन रहा हूँ, तो कैसे वो अंदर, हमारे सबके अंदर ना बहुत कुछ होता है, बट वो दब गया होता है कहीं ना कहीं, तो भगवत कृपा से वो भी बाहर निकल रहा है। तो ऐसे ही आप चलते रहिए, आप भी बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनिए। कंग्रेचुलेशंस, कीप इट अप। थैंक यू हरी सो हरी मच। बोल, हरी हरी बोल। हरी तो कई बार आप लोग मुझे फील करवा हरी देते हैं हरी मैं बहुत बोल। डरावना इंसान हूँ क्योंकि सदैव पहले डर नहीं लग रहा नहीं, था, अब क्या, आई होप मैं इतना डरावना नहीं हूँ, इतना बुरा ये नहीं एक लगता मैं। क्वालिटी होती है, ये प्रभु कृपा है कि जैसे आप एकदम दिखे ना, तो वो एक पसीने आने शुरू हो जाते हैं ना, वैसे वाली ये रिस्पेक्ट वाली है कि आपको देख रिस्पेक्ट आती है, वो वाली है। थैंक यू। जस्ट जोकिंग, कोई बात नहीं, आपने नहीं, मुझे बारी बार डिवोटीज कहते हैं, तो मुझे कई बार शक होता है यार मैं इतना ज्यादा डरावना हो गया, तो वो टेंशन हो जाती है मुझे देख के। बट एनीवे, जस्ट टू द लाइटर साइड, बट कीप इट अप, ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन, थैंक हरी यू। बोल। हरी हरी बोल। एक्चुअली क्या है, गुरु गुरु ही होते हैं ना। तो आप कितने भी मुझे याद है एक बार नितिन भैया को मैंने इनवाइट किया था अपने ग्रुप में, और मैं ही भूल गई कि मैंने बोलना क्या है, और मैं बाद में बहाना बना रही थी, भैया नेट ऑन नहीं हो रहा था। तो ये डर होता है, और ये डर होना भी चाहिए। तो ये रिस्पेक्ट होती है गुरु की। थैंक यू सो मच संध्या जी। संध्या जी के बारे में बोलना चाहूंगी, भैया बहुत विनम्र डिवोटी हैं, बहुत कूल होके सुनते हैं, और बहुत प्यारे भाव हैं इनके। ये खुद लिखते हैं वर्डिंग, जो भी लिखते हैं खुद वर्डिंग लिखते हैं, और बहुत रेगुलरिटी से चल रहे हैं। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं। विजय पुरी जी हैं चंबा से। हरी हरी विजय जी, बोल विजय आपको भी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल जी। सबसे पहले प्रभु श्री कृष्णा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं चंबा से विजयपुरी आप सबके साथ अपनी लर्निंग शेयर करना चाहती हूँ। मैं मई 2020 में अपनी भाभी शिप्रा जी के माध्यम से गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी, और मैंने भागवत गीता का अध्ययन अपने गुरुजनों और मेंटर्स के माध्यम से किया। अब सबसे पहले निखिल जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म बनाया और हम सबको ही प्रभु की महिमा के बारे में बताया। क्योंकि जब से हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तब से हमने अपने अंदर बहुत सी ज्यादा पॉजिटिविटी महसूस, लेकिन जब से भागवत गीता की रीडिंग कर रहे हैं, तब से हमारी सोच भी बदल गई है। अब हमें पता चल गया है कि हम इस संसार में मानुष जन्म लेकर क्यों आए हैं। जब मैंने भागवत गीता का अध्ययन किया, तो मुझे पता चला कि हमें मानव तन, इंद्रियां भोग के लिए नहीं, बल्कि हरि नाम करने के लिए और पाप कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए मिला है। तब से मैं हर समय हरि नाम करती रहती हूँ। अतः मैं और मेरी सारी फैमिली गोल्क एक्सप्रेस से, और हम सब एक्सप्रेस से जुड़ी है, और हम सब साथ में मिलकर सत्संग सुनते हैं और आपके बनाए हुए टॉपिक जैसे कि ABC मॉडल, दो रथों की तुलना, संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण खुशी, फोर्थ पिलर, इनके बारे में सुनो तो हमें और भी अच्छे से सारी बातें समझ में आने लगी, और जिससे मैंने अपने अंदर की कमियों को कम करने की कोशिश की। सबसे पहले हमने भोग के महत्व को समझा। पहले हम भगवान जी को भोग कभी कभी त्योहारों में लगाते थे, लेकिन अब 3 टाइम भोग भी लगाते हैं, और जब भी कुछ खाते हैं या पीते हैं तो भी प्रभु जी को याद करते हैं। निखिल जी, पूजा तो मैं बचपन से करती आई, लेकिन आरती कभी कहीं त्योहारों में ही होती थी। परंतु आपने जब हमें आरती का महत्व समझाया, तो अब हम सारी फैमिली मिलकर आरती भी करते हैं, और साधना की बात है तो साधना भी इकट्ठे बैठ के करते हैं। और मैंने माला कभी भी नहीं पकड़ी थी, और ना ही कभी कोई चैंटी की थी, लेकिन जब से गोलिक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ, तो प्रभु की कृपा से सुबह जब आपका सत्संग शुरू होता है तो 32 मालाएं भी कर लेती हूँ और सत्संग भी
सुन लेती हूँ और सारा दिन टेलीकाउंटर पर हरि नाम चलता रहता है। पहले इधर उधर की बातें करते थे, टीवी भी देखते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं वो बस प्रभु जी से जुड़ी हुई बातें ही। सच में निखिल जी, प्रभु जी का नाम सिमरन करने से पहले की अपेक्षा मैं बहुत ही शांति और आनंद महसूस करती हूँ। जैसे कि त्योहारों की बात है तो हमने पहले कभी भी अच्छे से त्योहारों को नहीं मनाया। इस बार हमने जन्माष्टमी में बहुत आनंद लिया और प्रभु की असीम कृपा को महसूस किया। जैसे कि आपने सत्संग में बताया था कि हमें हो सके तो मंदिर भी जाना चाहिए, तो अब हम सब रोज शाम को मंदिर भी जाते हैं। पहले हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान जी से कुछ ना कुछ मांगते रहते थे, लेकिन भागवत गीता का अध्ययन करने से हमें ये पता चल गया है कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी की प्रेमा भक्ति मांगनी चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था, तो अब मैंने भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु की कृष्णा जी को अपने मन और बुद्धि में बिठा लिया है और अपने शरीर रूपी रथ को उनके हाथों में सौंप दिया है। पहले मोहवश चिंता में डूबी रहती थी, पर जब से प्रभु जी के साथ जुड़ी हूँ सारी चिंताएं चिंतन में बदल गई हैं और मन को आनंद की अनुभूति भी होने लगी है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि सुख दुख तो हमारे पिछले कर्मों का ही फल है जो हमें भोगना ही पड़ेगा। सच में निखिल जी, हमने भागवत गीता से बहुत कुछ सीखा है। भागवत गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। भागवत गीता के अनुसार हमें सबसे पहले भगवान जी से अपने भूले हुए रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर अपने अंदर काम क्रोध लोभ मोह रूपी कौरवों को खत्म करना है और सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना है। हमें संपूर्ण रूप से प्रभु जी के चरणों को में समर्पित हो जाना है, तभी हम प्रभु जी के प्रिय और शुद्ध भक्त बन सकते हैं और हर काम में प्रभु श्री कृष्णा को ही ऐड करके चलना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे सारे कर्म कृष्ण भावित कर्म हो जाते हैं और हम पाप पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं और शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ते हैं और उसी से हमें असली शांति मिलती है। हमें हमेशा अपनी गलतियों को देखना चाहिए, ना कि दूसरे की गलतियों को। उससे हमारा हृदय साफ होता है। परंतु प्रभु से हमेशा करुणा व दया ही मांगनी चाहिए। जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो हमारे व्यवहार से दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं और वह भी अपने अंदर के दोषों को दूर करने की कोशिश करते हैं। हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना है। भाई यही समझना है कि ये सब कर्म हमें प्रभु जी की खुशी के लिए ही करना है और नित्य निरंतर सत्संग सेवा साधना और सदाचार को अपनाते हुए हर सांस में प्रभु जी का नाम जाप करते रहना है। फिर उसके बाद इस बार जैसे आपने हमें कार्तिक मास के बारे में बताया, तो हम सुबह शाम मंदिर जाते रहे, दीप दान भी करते रहे। हमें ये सब करके बहुत आनंद आने लगा। अंत में मैं बस यही कहूंगी, ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे ना किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन अर्पित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलिक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निखिल जी और साथ हमारे मेंटर गीता जी, रितेश जी और रजनी जी, पंकज जी, इन सब का बहुत बहुत आभार। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। विजय जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, बड़े अच्छे भाव हैं आपके भक्ति में, आपसे ऐसी आप प्रगति करते रहो, बहुत अच्छा लगा। मिलेंगे जल्दी ही, चंबा आ रहा हूँ मैं, तो जल्दी मिलने वाले हैं हम लोग और आपसे भी ब्लेसिंग जरूर लूंगा। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू विजय आंटी, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, बहुत प्यारे डिवोटी हमारे हिना जायसवाल जी। हिना बेटा आपको साथ में। हाँ जी, हरी हरी बोल हूँ मैं। हीना बेटा, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको। हरी हरी आपको बोल। भी हरी हरी बोल। आपसे मिलने आ रहा हूँ मैं देहरादून, प्लान चेंज कर दिया है मैंने। आप 14 अप्रैल को मिलेंगे हम देहरादून मुझे में। पता है। अच्छा, पता चल गया आपको। अच्छा, किरण जी ने बता दिया कि स्पेशली आपसे ही मिलने आ रहा हूँ मैं, ये बताया आपको? मामी जी ने बता दिया मुझे। अच्छा, चलो कंग्रेचुलेशंस। बात बेटा आप कुछ कीजिए। कहना चाहते हो? हाँ जी, कर रही हूँ। हरी हरी बोल जी, मैं हिना जायसवाल देहरादून से बोल रही हूँ। मैं गोलो एक्सप्रेस के साथ 2080 में जुड़ी थी, किरण चाची के थ्रू जुड़ी थी और
मैंने सेक्शन में मैं कृष्णा जी का पेज भी लिखती थी। नीचे रखना से। और मैं कृष्णा जी का पेज भी लिखती थी। मैं टेलीकाउंटर में चैंटिंग भी करती हूँ। और मैं कृष्णा जी का भोग भी लगाती हूँ। और मैंने हर काम में कृष्णा को एंड टू एंड थैंक यू भी करती हूँ। और मैंने सेक्शन में सीखा है मम्मी पापा की सेवा भी करनी चाहिए। और मैं काशी का फास्ट भी रखती हूँ। और मैंने तुलसी माला भी पहन ली। और मैं कार्तिक मास में दिया दान भी करती हूँ। और मैं मंदिर भी जाती हूँ। और मैं रजनी मामी का भी सेक्शन सुनती हूँ। और किरण चाची का भी सेक्शन सुनती हूँ। और थैंक यू भैया, मुझे गोला एक्सप्रेस के साथ बहुत अच्छा लगता है। और मैं सबसे भगवान का अच्छा बच्चा हूँ। ना शास्त्र पर ना शास्त्र में मेरा जीवन साथी है। तो एबीसीडी की भक्ति होके नींद पाइए। हरी हरी बोल। थैंक यू इना बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप डिवोशन में, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, पेरेंट्स का भी नाम रोशन करो, हमेशा खुश रहो और जल्दी मिलेंगे हम देहरादून में। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू हिना बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं। संजीव जी हैं कानपुर से। हरी हरी बोल संजीव जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं शुरू से मतलब पूजा में रहा हूँ और सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करता हूँ। और मंगलवार को भगवान के मंदिर भी जाता हूँ। और इस ग्रुप में हमारी एक मौसी है मोनिका पाठक, हरिद्वार में, उन्होंने इस ग्रुप में जोड़ा है। और जब से इस ग्रुप में आए हैं मतलब एडिशनल नॉलेज मिली है। और काफी मतलब समय निकाल के इसको ऑफिस टाइम में थोड़ा जो समय मिलता है उसी में मतलब सुनते हैं। और जो मेंटर हैं रजनी जी और किरण जी, दे आर वेरी नाइस। और आज आपके साथ रूबरू मीटिंग हुई है, बहुत अच्छा लगा। और भविष्य में कभी आपसे मुलाकात करेंगे। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है जो ऑस्ट्रेलिया में है, कभी मौका मिलता है तो आपसे वहां पे यहाँ कभी कहीं मुलाकात करेंगे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल संजीव जी, आपका भी स्वागत है गोलोक एक्सप्रेस में। और ऐसे ही आप डिवोशनली ग्रो करें, बिल्कुल जरूर। मैं इंडिया में ही हूँ अभी। 12 अप्रैल से हमारे कुछ इवेंट्स होंगे। 12 अप्रैल को गुड़गांव में, 13 अप्रैल को करनाल में, 14 अप्रैल को देहरादून में, और 16 अप्रैल को चंडीगढ़ में, 17 अप्रैल को पठानकोट में। तो अगर बाई चांस आप उन एरियाज में हैं तो जरूर विजिट करें। और रजनी जी जरूर 2-3 बार अनाउंसमेंट कीजिएगा सब इवेंट्स की, ताकि कोई आसपास के एरियाज में हो तो डिवोटीज को अवेयरनेस रहे। बिल्कुल, आपके लिए भी बेस्ट विशेज और खूब डिवोशन में आगे बढ़िए आप संजीव जी। बेस्ट विशेज। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं। प्रियंका जी हैं। हरी हरी बोल। प्रियंका जी आप हो साथ में? प्रियंका जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए नहीं तो फिर अमीषा जी के पास चलते हैं। अमीषा जी देहरादून से। हरी 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 बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल मैं अमीषा अमीषा जी, कुकरेजा बहुत बहुत देहरादून से। शुभकामनाएं। शुक्रिया भैया जी। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम, सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। मुझे गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किए हुए अभी 1 मंथ ही हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ज्वाइन करके। इसमें रजनी भाभी जी और किरण जी हमारे गुरु जिस तरह से हमें समझाते हैं, हर श्लोक का मतलब बहुत अच्छा लगता है अध्ययन करके ऐसे। और उसके बाद जो रिव्यू होते हैं तो उससे और भी हमारी नॉलेज वो होती है, क्योंकि सब अपने अपने भाव प्रकट करते हैं। मुझे ज्वाइन किया अभी सिर्फ 1 मंथ हुआ है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं, मैं इसमें सबसे पहले ईश्वर का ये धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनकी हरि कृपा ही मेरे पर ऐसी हुई कि उन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा, क्योंकि बिना हरि कृपा मिलू नहीं संता। मैं ये ऐसा मानती हूँ कि ये जो ग्रुप है वो संतों का ग्रुप है, जिनके मन में सब में इतने निर्मल भाव है और सब इतनी अच्छी अच्छी पॉजिटिव सब बातें कहते हैं, जिनको सुन के
हम में भी पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। गोलक एक्सप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें भगवत गीता के श्लोकों को अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, हर कुछ सिखाया जाता है। जब हम भगवत गीता के श्लोक सुनने मात्र से ही जीव मुक्त हो जाता है, तो अगर हम उसका अध्ययन करेंगे तो हमें कितना अच्छा लगेगा। मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, निखिल जी का, जिन्होंने गोलोक एक्सप्रेस एक ऐसी एक्सप्रेस ऐसी एक वो शुरू करी जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। बचपन में मैं कीर्तन में ये एक भजन सुनती थी कि गड्डी आई राम नाम दी जय हो, कोई चढ़े नसीबा वाला, गड्डी आई राम नाम दी। तो मैं सोचती थी ऐसी कौन सी गाड़ी होगी। आज मुझे वो गाड़ी मिली है और उसमें मेरा टिकट कंफर्म हुआ है जो हमें गोलोक धाम तक ले जाएगी। सत्संग से हमारा मन निर्मल होता है और हमें घर बैठे गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से घर बैठे ये सब सुनने को मिल रहा है। मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। थैंक यू अमीषा जी, आपका भी स्वागत है गोलोक एक्सप्रेस में। और ऐसे ही आप चलते रहिए, बस चलते रहना है, आपने रुकना नहीं है। और जल्दी मिलेंगे हम देहरादून 14 अप्रैल को, समय जरूर बनाइएगा। वी वुड लव टू मीट ऑल द गोलोकियन जो देहरादून में हैं। किसके थ्रू जुड़े थे आप? कविता जी ने जोड़ा था आपको? हाँ जी। चलो, बहुत अच्छा लगा। बस हमारी दक्षिणा क्या होती है कि हमने नित्य निरंतर वो सत्संग साधना सेवा सदाचार के रास्ते पे खुद भी चलना है और किसी और के लिए प्रेरणा भी बनना है। आपने, मुझे पूरा यकीन है आप प्रेरणा बनोगे। ऐसे ही चलते रहिए। कंग्रेचुलेशंस एंड लुक फॉरवर्ड टू मीट यू सून। हरि बोल, हरि बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू अमीषा जी, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं। रीटा कटारे जी हैं नागपुर से। रीटा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। मैं रीता कटारे भोपाल से हूँ। हरि बोल रीता जी। किरण जी, गुरुओं को सत सत नमन। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये गोलोक एक्सप्रेस में मैं गीता सरोदे जी ने मुझे जोड़ा था और परसों के दिन राजलक्ष्मी जी ने बताया कि तुम्हें अपना रिव्यू देना है कल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, मुझे सेवा करने का मौका मिला। भागवत को मैंने पहले अध्याय से 18 अध्याय तक सुना। अभी मेरी पहली भागवत पूरी हुई। ये मैंने 22 अगस्त में ज्वाइन किया था गोलोक एक्सप्रेस। बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे गोलोक एक्सप्रेस के जरिए मैं अपनी कमियों को दूर कर रही हूँ, निगेटिविटी खत्म हो रही है। मैं बहुत सारी बातें पता चली गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करने से। मुझे नए नए अनुभव हुए। जब से ज्वाइन किया है गोलोक एक्सप्रेस, बहुत सुखद अनुभव होता है। सारी चिंताएं सब गोविंद के पास चली गई। दिन भर हरि नाम जाप करते रहती हूँ और सभी को हरि नाम जपने के लिए प्रेरित करती हूँ। भोग भी लगाती हूँ। कुछ भी बनता है तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं। कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम सुना, बहुत अच्छा लगा। पहली बार दामोदर अष्टकम का पता चला मुझे, सुनने को पढ़ने को मिला। बहुत अच्छा लगा था, बहुत सुखद अनुभव हुआ, आनंद आया। दीप दान और माला जाप करने से हजारों गुना उसका माला जाप का फल मिलता है, यह मुझे पहली बार पता चला। बचपन से हमारे घर में जन्माष्टमी होती रहती थी। 5 दिन की झांकी बैठती थी। बहुत भजन कीर्तन आरती वगैरह होते थे। बहुत आनंद आता था। मेरी मम्मी और भाभीयों के साथ में मिलकर आरती गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर अब शादी हुई है जब से 1-2 बार ही मैं जा पाई हूँ वहां पे। पर घर में भी करती हूँ थोड़ा बहुत। और निखिल भैया जी, आप लोगों के साथ में मुझे गोलोक एक्सप्रेस में बहुत अच्छा लगता है। घर घर मंदिर, हर घर मंदिर। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। थैंक यू रीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी डिवोशन में ग्रो करते रहिए। और बड़ा अच्छा लगा कि आप दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हो। यही करना है, सीखो और सिखाओ। थैंक यू। हरि बोल। हरी बोल। थैंक यू रीटा जी, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं।
शशि जी हैं अमृतसर से। हरि बोल। शशि जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शशि जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। निखिल जी, मैं शशि बाला अमृतसर से। और मैं 2020 से अपनी कजन सुषमा शर्मा जी के माध्यम से रजनी जी, पंकज जी के ग्रुप के साथ जुड़ी थी। और जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, मेरा तो जीने का नजरिया ही बदल गया। सच में इतना आनंद, इतना आनंद। मैं अपने आप को बहुत प्लस मानती हूँ कि निखिल जी आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया कि हम लोग जो अब तक इतनी एज होगी हमारी, और हमको इतनी आपने इतना कुछ बताया जिनका कि हमें अभी तक पता ही नहीं था। भोग लगाते थे, लेकिन ये समझकर कि ये हमारी ड्यूटी है, हमें प्रभु को स्नान करवाना है, भोग लगाना है, आरती करनी है। लेकिन भोग लगा के वो प्रसाद बांटना है और उससे निर्मल बुद्धि होती है, उसके फायदे क्या है, ये हमको गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद ही पता चला है। और आरती की मीनिंग, हमें आरती करते थे लेकिन मीनिंग के बगैर, बस यही कि आरती करनी है, ऐसे ही हम आरती कर लेते थे। अब मीनिंग के साथ जो काम करते हैं उसका आनंद ही कुछ और है। सच में मैं आप प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें और आपको इतनी तंदुरुस्ती दे प्रभु, और आप हम सबको साथ में लेकर चलें। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, मैं मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कि इतना आनंद। सच में ये जो सप्ताह हुआ प्रीति जी के माध्यम से, इतना आनंद, इतना आनंद। घर में बैठ कर ही पता नहीं कितनी आत्माओं की मुक्ति हो गई हो। ये बस प्रभु की कृपा है। आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और इतनी अच्छे जो हमें गुरुजन मिले, प्रीति जी, नितिन जी, आप निखिल जी और रजनी जी, पंकज जी, उधर गीता जी और रितेश जी। सच में ऐसा लगता है जैसे कि हमें एक अच्छा परिवार मिल गया। कई बातें हम अपने परिवार में बैठ के शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे पूरी आजादी के साथ बात कर सकते हैं और हमें उसका हल भी मिलता है। हमें ये भी पता चलता है कि हम, ये जो है हमारा परिवार है, और हम कोई भी अगर कोई थोड़ा सा भी नीचे गिरने लगता है तो ये हमारा परिवार है जो हमारा हाथ पकड़ के उसके ऊपर लेके जाता है। बस मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें आप, यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि आप हमारा हाथ पकड़ के ऐसे ही चलते रहना और कहीं छोड़ना नहीं, और हम आखिरी सांस तक आपका साथ निभाएंगे और प्रभु का सिमरन करते रहेंगे। बस निरंतर सत्संग, सेवा, साधना, सदाचार करते रहना है। और मैं अपनी बताऊं कि मैं पूरे रेगुलरिटी के साथ चल रही हूँ। जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया है, मैंने, मेरे विचार से कोई एक आध भी छुट्टी नहीं की। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई हो तो बात अलग है। इवन कि मैं अगर हॉस्पिटल में भी जाती थी तो भी मैं अपना सत्संग जो है ना वो छोड़ती नहीं थी। बस प्रभु ऐसे ही कृपा बनाए रखे और हम ऐसे ही चलते रहें। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू शशि जी, आप भी बहुत प्यारे डिवोटी हैं। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए भी आपका आभार। ऐसे ही आपने चलते रहना है और जल्दी मिलेंगे हम। पठानकोट आई थिंक आप आ रहे हैं, तो पठानकोट में जल्दी मिलते हैं। और ऐसे ही आप हमेशा जोश में चलते रहिए, कंप्लीटली हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनिए। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल। हरि हरि हरी बोल। थैंक यू शशि आंटी जी। बिल्कुल भैया, ये शशि आंटी जी 100% रेगुलरिटी से चलते हैं, तो कोई भी सेशंस हो ये 100% रहते हैं। तो मैं खुद इनसे बड़ी मोटिवेट होती हूँ। हम फिर भी थोड़ा कभी कभी आलस मार लेते हैं, लेकिन शशि आंटी की डेडिकेशन देखिए, जैसे भी मर्जी हो, प्रॉब्लम में हो, हेल्थ इशू हो, लेकिन ये कभी भी सत्संग नहीं छोड़ते। थैंक यू शशि आंटी, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए हरि नेक्स्ट हरि। डिवोट के पास चलते हैं। गीता जी हैं नागपुर से, गीता सरोडे जी। गीता जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल, हरी हरि हरि हरी बोल। बोल, हरी हरी बोल। मैं गीता नागपुर से, मुझे राजलक्ष्मी जी ने जोड़ा और मैं अभी भगवत मेरा अभी भगवत गीता कंप्लीट हुआ, पहला
पहला भी सुना, ये दूसरा वाला कंप्लीट हुआ। फिर उसमें सभी मेरी जो कमियां थी वो दूर हो गई और मैं हमेशा यानी निराश निराश रहती थी। तो अभी मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे सुनने को मिल रहा है, ये सब भजन करने को मिल रहा है और उसका गीता भगवत गीता का अर्थ वगैरह सब अच्छे से मुझे समझने लगा है। तो यानी मन एकदम खुश रहता है, कभी निराश का यही नहीं होता है। और उसके साथ सभी गोलक अपने किरण जी रजनी जी और जो भी सब डिविटी है वो सब से मिलने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और हमको यदि ये गोलोक एक्सप्रेस नहीं मिला रहता तो हम भगवत गीता पढ़ने का जो और सुनने का है वो नहीं हो पाता था मुझसे कभी। और ये सब मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई और भजन भी करने को मिलता है तो सुनने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और निखिल जी आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया कि हम जैसे वो सब मिल रहा है। और किरण जी रजनी जी ने इतना अच्छा समझाते हैं कि हमें एकदम बार बार समझाते हैं कि एकदम मन में एकदम उत्साह से सब काम करने का मिलता है, हमको एनर्जी मिलती बोले तो चलेगा। और एक भी मिस हुआ तो ऐसा लगता है अरे आज कुछ छूट गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और हम जल्दी से ज्वाइन होते हैं। आज 3 बजे से आ रहा करके 3 बजे से बैठी थी कि आ रहा है, अभी देखेंगे, अभी बोलना है, बस यही है। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके लिए हरी हरी बोल। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, हरी हरी बोल। थैंक यू गीता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसी डिवोशन में ग्रो करते रहिए। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू गीता जी, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं। राजश्री जी है नागपुर से। राजश्री जी आपको भी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। आदरणीय निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रजनी जी, किरण जी एवं चंदा जी को मेरा सादर नमन। मैं राजश्री जायसवाल नागपुर से। मैं सर्वप्रथम गुरु चरणों में कविता की 4 पंक्तियां अर्पित करना चाहती हूँ। पूज्य गुरुवर ज्ञान चक्षु खोल दिए, कर दिया उपकार, तब से अपने आप ने किया हमको साकार। अज्ञान का फैला था घोरतम, पूंजी ज्ञान की थी जो अलौकिक, देकर उसे किया उपकार। गुरु है ज्ञान की दिव्य ज्योति अलौकिक, स्वयं की आहुति दे हमको दिया विद्या वरदान। विजयी घोष कर दिया नवजीवन पथ का, आने वाले थे जिसमें संघर्ष अनेक। कैसे करूं धन्यवाद सभी का, जिन्होंने नित्य दिन नव है चरणों में उनके, जिन्होंने प्रेम सहित भरपूर ज्ञान दिया। इस सत्संग से जुड़कर क्या कहूँ, गुरुवर मेरे जीवन में अनेक बदलाव आए। इस सत्संग को मेरे जीवन का संबल बनाने के लिए मैं राजलक्ष्मी जी, गीता जी का अनेक बार धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे पिछले साल जून 2022 में इस सत्संग से जोड़ा। फिर जीवन में आए संघर्ष तो ईश्वर की विधि का विधान है, इसे बदलना हम इंसानों के बस में नहीं है। लेकिन यह सत्संग सुनकर इस संघर्ष से लड़ने की अगाध शक्ति जो हमें मिल जाती है, बस यही ईश्वर की असीम अनुकंपा है। शुरुआत में तो सत्संग में भी मन नहीं लगता था गुरुवर, लेकिन अब तो हाल ये है कि सत्संग के सिवा कहीं और मन नहीं। भागवत गीता का साधना, सेवा, सदाचार एवं तामसिक एवं राजसिक गुणों का अध्याय मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने खुद के अंदर से जाना कि हम में क्या गुण है, क्या अवगुण। होली के शुभ पर्व पर जो सत्संग हुआ उससे हमने बहुत आनंद लिया। उसमें हमने बहुत आनंद लिया। सभी डिवोटीज के भजन एवं नृत्य प्रदर्शन बहुत अच्छे थे। मैं और मेरी बेटियां भी माला सेवा करती है एवं सत्संग में भजन भी गाया करती है। अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। न शस्त्र पद, न शास्त्र पद, न धन पद, न ही किसी युक्ति पर। मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू राजश्री जी, बहुत अच्छे से आपने भाव प्रकट किया। आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसी डिवोशन में आगे ग्रो करते रहिए, आपकी पूरी फैमिली पे कृपा बनी रहे। हरी हरी मेरी बोल। बेटियां भी आपसे मिलना चाहती है, दोनों बेटियां मिलना चाहती है। हरी बोल निखिल जी। हरि हरि बोल। हरी 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 बोल। हरी हरी बोल। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप डिवोशन में हमेशा ग्रो कीजिए। आप दोनों के नाम नहीं बताया आपने।
पता नहीं। श्रेया जायसवाल और ये श्रद्धा जायसवाल। श्रेया जी एंड श्रद्धा जी, कृपा आप पे बरसती रहे, हमेशा खुश रहो और लाइफ में जो भी टाइम चले एक्सटर्नली लेकिन इंटरनली भगवान से जुड़े रहो, तो वही आपको जी। स्ट्रेंथ देंगे हमेशा आगे बढ़ने की। आप कुछ कहना चाहोगे? अब कुछ बोल नहीं, बस सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है। मम्मी के साथ में हम लोग भी भी सुनते हैं, हैं सत्संग, मतलब खुद भजन भी भी काम गाते हैं। करते हैं, लेकिन सत्संग पूरे घर में भजन भी गूंजते रहता है जब तक चलते होता तब तक। मम्मी तो के वो साथ बराबर भजन भी गाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, और सभी माला को भी ध्यान करते से हैं रोज। सुनते हैं, रजनी आंटी को, सबको अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से समझाते हैं सभी मेंटोर्स बहुत अच्छे हैं। वेरी नाइस। देखो आपने क्या याद रखना है सबने कि एक हमारी एक्सटर्नल लाइफ होती है और एक इंटरनल लाइफ होती है। जो हमने बचपन से सीखा है स्कूल कॉलेज XYZ में, वो एक्सटर्नल लाइफ के बारे में बताया गया है हमें या इंटरनल लाइफ के बारे में बताया गया है? श्रद्धा जी आपको क्या लगता है, जो स्कूल में सिखाया वो एक्सटर्नल लाइफ था या इंटरनल लाइफ थी? वो एक्सटर्नल है, बाहर की जिंदगी, वो एक्सटर्नल है। ये जो इसमें जो अपन सीखते हैं केमिस्ट्री, वो इंटरनल है, जो यानी अंदर से सारी चीजों में चेंजेस आने लगते हैं इसी से। एक मिनट कॉल्स को म्यूट रखेंगे प्लीज, डिवोटीज कॉल को म्यूट रखें। हरि बोल। हाँ, ये होस्ट है ना, कॉल म्यूट कर दिए। हाँ ठीक है। हाँ, तो आप बता दीजिए आप आइए सर। एक मिनट, एक डिवोटी है ना, कॉल अनम्यूट हो गया है, आप प्लीज कॉल को, होस्ट कौन है आज, होस्ट कॉल को कर सकते हैं। थैंक यू। हरि बोल। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे, स्कूल कॉलेज में हमने क्या सीखा, एक्सटर्नल स्कूल या कॉलेज इंटरनल? में सिर्फ एक्सटर्नली सीखने को मिलता है, क्योंकि आप सिर्फ कैसा रहना है, दुनिया के साथ कैसा चलना है, बस यही सीखते हैं वहां पर। लेकिन अब मतलब सत्संग से जुड़ने के बाद, गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद में इंटरनल काफी चेंजेस आने लगते हैं कि जो हमारे अंदर बुरी है अपन उसको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करते कि बुरी आदतों को अपन हटा दे, अच्छी आदतों को अपने अंदर ले। ये सारी चीजें सिर्फ सत्संग से ही मिलती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा रियलाइज कर लिया आपने। कितनी देर से सुन रहे हैं आप लोग सत्संग? 3 महीने से, 6 महीने से? मम्मी सुनती है, मम्मी के साथ साथ हम भी सुनते हैं। मम्मी 2022 से। हाँ, चलो वेरी नाइस, बहुत अच्छी आंटी और रियलाइजेशन। ललिता आंटी के चलते हम लोग मतलब ज्वाइन हुए हैं इससे। हम लोग का भी काफी वेरी मन हो नाइस, गया है, हम लोग भी माला जाप वगैरह करते हैं। अभी राजलक्ष्मी वेरी आंटी नाइस। का भी हरिनाम था तो मैं गई थी उसमें, कि एक बार हरिनाम अब यहाँ पे भी करवाएंगे, बोला है मैंने घर मम्मी पे को भी कि यहाँ करवाना पे है एक बार करवाना करके। देखिए जब जमेगा तो करवाएंगे ही उसे। बहुत बहुत बढ़िया। तो आई थिंक आप दोनों को उत्तम रस मिल गया आपका एज ए फैमिली। उत्तम रस क्या है कि जैसे आपने पहले कहा राजश्री जी ने कि पहले मन ही नहीं लगता था सत्संग में, अब हाँ, सत्संग के अलावा किसी भी और चीज में मन नहीं लगता। देखो नहीं ये लगता वेरिएशन है ना। वो ना, मतलब मम्मी ऐसी ना, मतलब परेशान हो जाती है अगर किसी दिन जैसे सत्संग में तुरंत ऐसे बैठने नहीं मिलेगा या सुनने नहीं मिलेगा ना, तो हम लोग को ये कर डालती कि तुम लोग जल्दी नहीं करते, तुम लोग ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं, मुझे सुनने नहीं मिलता। यानी वो एकदम जुड़ गई है, मतलब इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गई है। देखो जो हमारा माइंड का नेचर है ना, मन का नेचर एडिक्टिव होता है। मन जो है ना, हाँ, कोई किसी को चीनी खाने की एडिक्शन हो जाती है, किसी को सिगरेट पीने की एडिक्शन हो जाती है, किसी को टीवी के पर्टिकुलर सीरियल देखने की एडिक्शन हो जाती है, किसी को दिन में 2 बार नहाने की, 4 बार नहाने की एडिक्शन हो जाती है, हाँ, किसी को गुस्सा करने की एडिक्शन हो जाती है। संसार में जो सारी एडिक्शन है ना, वो नेगेटिव है। एक यही एडिक्शन है जो भगवान के नाम की है, सत्संग की है, ये भी एडिक्शन है, लेकिन बट ये एडिक्शन ऐसी है कि लेकिन ये इसमें आप पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिविटी अपना भी पैदा कल्याण करती कर है। दोगे, अपना भी कल्याण कर दोगे, दूसरों का भी कल्याण कर दोगे। बाकी जितने भी हाँ, एडिक्शन हैं, देखो एक हाँ, डिप्रेशन क्या है, वो भी तो एक एडिक्शन है ना। इंसान के मन नहीं है को बिल्कुल। नेगेटिव थॉट्स की एडिक्शन हो गई। वो पुराने, उसने मुझे 10 साल पहले ऐसा क्यों कहा, अब वो सोची जा रहा है, एडिक्शन होगी ना उसको, उस नेगेटिव थॉट से निकल नहीं पा रहा है वो। हाँ, तो हाँ, अब हमारे स्कूल कॉलेज में केमिस्ट्री फिजिक्स अलजेब्रा सब कुछ पढ़ा दिया, पर हमें ये नहीं सिखाया जाता कि लाइफ में जब डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे तो उसको डील कैसे करोगे। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया आया, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो मैं ऑलमोस्ट 27 ईयर्स का था, तो मुझे ये क्वेश्चन उठा कि भाई ये तो किसी ने सिखाया नहीं कि आप अपने सपने पूरे करने जब आगे बढ़ोगे तो कई बार चीजें आपके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगी एकदम। जैसे नो वन वांट्स एन एक्सीडेंट, राइट? कोई चाहता थोड़ी है कि उसकी जिंदगी में एक्सीडेंट आ जाए, बट आ तो सकता है ना, जैसे मेरे साथ आया। हाँ, तो वहां कहाँ है स्ट्रेंथ? मैंने तो इंडिया में डेंटिस्ट्री तक पढ़ाई कर ली, इंडिया की बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी मणिपाल से,
ठीक है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी आता है, कैविटी काटना भी आती है, एक्सट्रैक्शन करना भी आती है, बट ये तो आता नहीं कि अपने इमोशंस को कैसे संभालो। तो ये जो सत्संग है ना, ये हरिनाम है, ये आपको इमोशंस होते क्या है, इसको कैसे संभालना है, क्योंकि जो हैप्पीनेस है वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। जो हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया वो आपको बस फाइनेंसिस तक लेके जाएगा, ठीक है, लेकिन जो आपकी इंटरनल लाइफ है कि चैलेंजेस को कैसे डील करना है, एंगर को कैसे मैनेज करना है, अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, जो भी दिया है भगवान ने उसके लिए थैंकफुल कैसे होना है, और जो नहीं दिया है उसको भी कैसे हम्बली एक्सेप्ट कर लेना है, और जो हमारे करंट मीन्स है उसी में खुश कैसे रहना है। नहीं तो नॉर्मली हम सब चेस कर रहे हैं ना कि जब मुझे वो पर्टिकुलर चीज मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है, और होता क्या है, जो वो चीज मिल भी जाती है तब क्या होता है, फिर हमें थोड़ी देर की खुशी मिलती है, फिर हमारा ध्यान किसी और चीज में चला जाता है, राइट। और हाँ, फिर ऐसे वो पाने इंसान की का इच्छा रहती है, ऐसा लगता है वो मिल जाए, ऐसा रहता है। तो मेरा सत्संग क्या करेगा आपके लिए, हरिनाम क्या करेगा, आप धीरे धीरे फील करोगे कि आप प्रेजेंट को एंजॉय करना शुरू कर दोगे, क्योंकि सच बस यही है। बस वही अभी जो हमारे साथ में है ना, वो बिल्कुल प्रेजेंट ही है कि हम सिर्फ प्रेजेंट पूरे तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या है, पास्ट जो हो चुका है उसको तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन कम से कम आज का समय अच्छे से बीते, अच्छे से सारा दिन जाए, अपनापन ये कोशिश कर सकते हैं बस। बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रियलाइजेशन आ गई हैं आपकी दोनों की। ऐसे ही आप सबको ब्लेसिंग्स मिलते रहे। घर घर मंदिर है, वो आपके घर में भी हो गया, यही तो है घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हाँ हाँ डिस्कशन तो करनी है हमने, अगर हम दूसरों की चुगलियां करें, अच्छा उसने वो साड़ी पहनी हुई थी, उसने तो एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनी हुई है, हाय उसके घर में ये हो गया, ऐसे बातें करने की जगह जब हम भगवान की बातें कर लेंगे तो घर घर मंदिर, हर मन मंदिर हो जाएगा। आप भी खुश, सब लोग खुश, मम्मा भी खुश, पापा भी खुश, सब लोग खुश, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही मिलजुल के चलते रहिए, सारे बहुत अच्छा लगा। मेंटोर्स भी इतने अच्छे हैं, रजनी आंटी भी, कविता आंटी से भी मम्मी की काफी बात होती है, सभी राजलक्ष्मी आंटी जी सब, यानी मतलब ऐसे हैं कि पूरे पूरे तरीके से, यानी कि मतलब डिवोशन में ज्यादा है, मतलब सब इनको साथ में बात करते हुए देखना काफी अच्छा लगता है कि मतलब ये सब एक ही चीजों के लिए प्रेरित है करके आगे, ऐसा मतलब अच्छा लगता है इन लोगों से। बिल्कुल, और आप दोनों में भी बहुत पोटेंशियल है, आप सब में, क्योंकि हम क्या चाहते हैं गोलोक एक्सप्रेस में कि सीखो और सिखाओ। रोटी कपड़ा मकान के लिए तो 99.9% लोग जी रहे हैं, बट वो तो जानवर को ही मिल जाता है बिना टेंशन के। जानवर को घर खरीदने के लिए मॉर्गेज का स्ट्रेस नहीं है, उसको ये स्ट्रेस नहीं है मैं पार्टी में जाऊंगा तो कौन से कपड़े पहनूंगा, स्ट्रेस ही नहीं है उसको, जानवर को उस चीज का। तो हमें ये मनुष्य योनि रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं मिली है। वो ठीक है, ट्रेन में बैठते हो थोड़ा खाना भी खाना चाहिए, बाहर भी देखना चाहिए, बट ट्रेन में बैठे हो आप कहीं जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए या बॉम्बे जाने के लिए, राइट। वैसे ही हम ह्यूमन बॉडी में आए हैं भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो अगर ह्यूमन बॉडी में भगवान के प्रेम वाले बात को भूल के हमने बाकी सब कुछ कर डाला तो वी वेस्टेड आवर लाइफ, है ना। तो अगर आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझोगे तो आप यंगस्टर्स हो, आप बहुत अच्छी रियलाइजेशन से आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो। तो हैप्पीनेस कहाँ है, हैप्पीनेस बांटने में है, दूसरों को खुश सत्संग में ही करने में है। सबसे ज्यादा मुझे हैप्पीनेस लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है दिन भर में अगर सत्संग के अगर 2 श्लोक भी अगर आप सुन ले रहे हैं या थोड़ा उसमें अपना मन लगा ले रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि दिन अच्छा हो गया आज का, मैंने सब आनंदमय हो गया करके, ऐसा लगता है। तो बिल्कुल सही। अब उसका अगला लेवल क्या है कि जब आप सत्संग सुन रहे हो तब भी बढ़िया है, और फिर कल को आप अपनी फ्रेंड को सिखाना शुरू कर दोगे तो और बड़ा है, बढ़िया आएगा। जैसे अगर आपकी फ्रेंड ने आपको बताया है ना कि आपकी बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मान लो कभी आपकी फ्रेंड आपसे इंस्पायर हो गई और आपने 2 श्लोक उसको पढ़ा दिए, तो आज जितना अच्छा लग रहा है ना आपको, उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप सब भी प्रेरणा बने। गोलोक एक्सप्रेस में सभी डिवोटीज को कौन सी भक्ति करनी है, स्वार्थ वाली भक्ति नहीं कि मेरा मन शांत हो जाए, नहीं, मेरा मन तो शांत हो, लेकिन साथ साथ में भगवान मेरे माध्यम से किसी और का भी क्या हो जाए, भला हो जाए, मुझे सेवा देना। तो हमने क्या मांगना शुरू कर देना है भगवान से कि भगवान हमें अपनी सेवा दे दो, हमें अपनी शुद्ध भक्ति दे दो। अदरवाइज हम लोग कोई रोटी कपड़ा मकान मांगते रहते हैं, उससे ऊपर उठ रहे हैं, वो भी मिल जाएगा, जो आप सोचते हो उससे ज्यादा मिल जाता है, बट मांगना है भगवान का प्रेम। अगर हम भगवान का प्रेम मांगेंगे तभी हम राइट पाथ पे चल रहे हैं। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हरी हरी बोल। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। घर घर मंदिर, हर मंदिर, हर मंदिर। जोर से बोलिए एक बार, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। हरी बोल, हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। कीप स्माइलिंग ऑलवेज, कीप स्माइलिंग। रजनी जी, आज डिवोटीज को लेंगे हम, अब हम भजन की तरफ चलेंगे, बाकी डिवोटीज को कल सुनेंगे। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच राजश्री जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए भजन की तरफ चलते हैं। आज का प्यारा सा भजन हमें अनुराधा जी सुनाएंगे। अनुराधा जी चेन्नई से। अनुराधा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैंने सुना है आप आ रहे हैं, चंबा विजिट कर रहे हैं, सो थैंक यू, जल्दी हम मिलेंगे फिर तो। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, और सभी डिवोटीज के रिव्यू बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर, सुनकर बहुत आनंद आया। और वाकई में मैं एक एक दिन गिन रही हूँ कि कब आपके साथ मुलाकात होगी हम लोगों की। तो ईगरली वी आर ऑल्सो वेटिंग। सो जरूर जल्दी आपसे आपके दर्शन होंगे। प्रभु ये इच्छा भी पूरी कर रहे हैं बस। और आज मैं भजन के माध्यम से अपने भाव व्यक्त कर रही हूँ, और ये भजन मैं सभी अपने गुरुओं को समर्पित करती हूँ, उनके चरणों में, कि वो इसे स्वीकार करें। और भगवान से भी यही प्रार्थना है कि हमें जो इतना सुंदर परिवार गोलोक एक्सप्रेस का मिला है, गुरुओं का इतना साथ मिला है, वो हमेशा हमारे जीवन के अंत तक जुड़ा रहे, और हम भी ढेर सारी सेवाएं करें। भगवान हमें ढेर सारी सेवाओं का मौका भी दे। तो मैं चलती हूँ भजन की तरफ। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब,
ठुकराओ ना मुझे, अब चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद भैया, हरी हरी बोल। थैंक यू अनुराधा जी, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया, वन ऑफ माय फेवरेट भजन। सच यही है, यही प्रेयर्स करते रहना है हमें कि हम उनके बिना नहीं निकल सकते हम माया से। माया सो पावरफुल, और वही भगवान से मैं प्रेयर करते रहना कि उनकी कृपा से ही हम यही प्रेयर्स होनी चाहिए, कैसे भगवान हमें इस माया के चंगुलों से छुड़ा दो। थैंक यू सो मच अनुराधा जी, जल्दी मिलते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एज वेल। बहुत अच्छी डिवोटी हैं आप, ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू रजनी जी, बहुत आनंद आया एक बार फिर से। रजनी जी आपको, किरण जी को, सारे प्यारे प्यारे गोलोकियंस को, चंदा जी को भी, कविता जी को भी, राजलक्ष्मी जी को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप चलते रहिए, आप सब प्यारे प्यारे डिवोटीज की वजह से ही गोलोक एक्सप्रेस की प्रोग्रेस हो रही है। ऐसे ही हम लोग ने मिलजुल के चलते रहना है। बाकी डिवोटीज को कल हम 6:30 के टाइम पे बाकी हम सब कुछ डिवोटीज को सुनेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्णा के साथ आज का सत्संग कंक्लूड करते हैं हम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।